Hello students, welcome to the video series of Mathematical Foundation of Computer Science. And today we are going to discuss in this video about the very first unit of MFCS, that is relation. That would be covering the following topics: sets, type of sets, operations on set, relation and types of relation. इसका just basic introduction हम देखेंगे. So let us start with the very first topic, that is set. Before we talk about relation, we must know what a set is. So a set is a well-defined collection of objects. यानी कि अगर हम एक particular set में different objects का collection करें तो वो हमारा set बन जाएगा. या basically अगर हम अलग अलग objects को एक साथ कंबाइन करें जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हों तो वो एक सेट कहलाएगा. इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एज ए बी सी एंड सो ऑन. दैट इज अगर हमें सेट को रिप्रेजेंट करना हो कि सेट है मेरा तो सेट का कोई नाम देना पड़ेगा. दैट इज नेमिंग कन्वेंशन मुझे करनी हो तो मैं किसी कैपिटल लेटर से या हम लोग किसी कैपिटल लेटर से उसे डिनोट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, द सेट ऑफ वॉल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. वॉवल्स का अगर हम सेट लें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे होते हैं तो किस तरीके से हम ले सकते हैं. कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू. दैट इज हमने इन एक हमारे पास सेट है और उसके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया है. तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि कैपिटल ए जो कि हमने इस सेट का नाम दे दिया is equals to x. जनरल टर्म्स में हमने जो एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, सेट ए के अंदर, उन्हें x नाम दे दिया क्योंकि वो सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और बोल दिया उसकी प्रॉपर्टी क्या है या कैटेगरी क्या है. x इज अ वॉवल. x हमारा वॉवल होगा. अब x किसके लिए डिनोट हो रहा है? फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट a, जो हमारा a e i o u है इस एग्जाम्पल में. नाउ a set is defined as a collection of distinct objects of same type or class. यानी कि set हमारा different objects का collection होता है लेकिन वो different objects same category या class से ही belong करते होंगे. यानी कि जैसे हमने example में देखा कि set of vowels तो different होंगे. A E I O U आपस में अलग अलग vowels हैं लेकिन हैं सारे के सारे vowels. ऐसे ही नेचुरल नंबर का सेट हो गया या फिर इंटीजर्स का सेट हो गया. तो इस तरीके से हम एक कैटेगरी से बिलोंग करते हुए किसी भी सेट को डिफाइन कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट. तो एलिमेंट जो सेट के हमारे मेंबर्स होंगे उन्हें बेसिकली, या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें हम मेंबर्स या एलिमेंट्स बोल सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, नेम्स एट्सेट्रा. तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे सेट के उन्हें हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. यानी वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड एनी ऑफ द थिंग डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉपर्टी वो कैरी कर रहे हैं. सिर्फ हमें क्लास डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड दैट इज़ इट. बाकी वो हमारे उस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग कर जाएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स. अब हम कैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके हमारे पास होते हैं, रोस्टर और टैबुलेशन मेथड एंड सेट बिल्डर जिसे हम रूल मेथड भी बोलते हैं. तो रोस्टर या टैबुलेशन मेथड कौन सा हो गया? एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद इन द ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा. जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है और हमने अभी पहले भी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था कि द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में बी रिप्रेजेंटेड एज ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या देखा, एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं और कॉमा से सेपरेट करके उनको इंडिविजुअल दिखाने के लिए हमने कॉमा से सेपरेट किया है. तो A वुड बी द वन एलिमेंट, E वुड बी द अनदर एलिमेंट, I अनदर एलिमेंट, O अनदर एलिमेंट एंड U अनदर एलिमेंट ऑफ एनी ऑफ सेट. बेसिकली कुछ भी हम उसका नाम दे सकते हैं, B C X Y Z कुछ भी. और कैटेगरी क्या हो गई इसकी कि वॉवल्स है. दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा हो गया? इन विच एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड बाय सम प्रॉपर्टी P possessed बाय द मेंबर ऑफ अ सेट. यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हुए हम उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कर्ली ब्रेसेस में हमने लिख दिया x,
सच दैट, ये जो कॉलन साइन है ये सच दैट का साइन है, सच दैट x हैज प्रॉपर्टी p, यानी x क्या है, एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो गया, यानी कि हर एक एलिमेंट को जो भी हमारा सेट है, फॉर एग्जांपल ए हमारा कोई सेट है, उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सब के सब प्रॉपर्टी p से बिलोंग करते हो, यानी कि उन सब के सब p प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल p प्रॉपर्टी ये है कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। नाउ एग्जाम्पल इसका हो गया कि x such that x is a vowel of English alphabet. Again same example is repeated. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हमारे पास यहाँ पर हैं जो हम देख रहे हैं, which we can see like this, कि सिंगलटन सेट है पहले, यानी कि जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल एक एलिमेंट है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिख दिया 5, तो ये क्या हो गया, हमारा एक सेट है A जिसमें हमारे पास 5 एक सिंगल एलिमेंट है, तो एक हमारे पास ये हो गया। फिर फाइनाइट सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक सेट A है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3 एंड दैट इज इट। तो ये भी क्या हो गया मेरा फाइनाइट सेट, यानी कि इसमें मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देन इनफाइनाइट सेट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है A जिसमें जिसमें जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि अब आगे भी वो कंटिन्यू है, यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुए, तो चलते जा रहे हैं। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया जिसमें हमारे पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं। देन वी हैव इक्वल सेट, यानी कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स हैं लेट अस से A, I एंड M, और फिर मेरे पास एक दूसरा सेट है B जिसमें भी एलिमेंट्स हैं A, I एंड M। तो A में भी सेम एलिमेंट्स हैं और B में भी सेम एलिमेंट्स हैं, तो A इज इक्वल्स टू B, तो ये दोनों सेम सेट हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट इज नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है जिसमें हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं होता, और इस पर्टिकुलर एलिमेंट सेट को हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट। फिर हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या हो जाता है, जिसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास इसमें एक सेट में A और I 2 एलिमेंट्स हैं, वहीं मेरे पास एक सेट है B जिसमें मेरे पास B और X है। तो ये इक्विवेलेंट सेट हो गए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। फिर हमारे पास हो गया सबसेट। तो सपोज मेरे पास A एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं A, I and K, और फिर मैंने B एक इसका सबसेट लिया जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं A और I। तो ये B क्या हो जाएगा, B A का सबसेट हो जाएगा, यानी कि हमने B सेट को A सेट से डिराइव किया हुआ है। फिर प्रॉपर सेट क्या होता है, तो देखिए प्रॉपर सेट वो होता है, इसी एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे A एक सेट था, उसमें A, I और K 3 एलिमेंट्स थे, उसी से हमने एक सेट B को डिराइव किया जिसे हम सबसेट बोल सकते हैं A का। B इज अ सबसेट ऑफ A। उसमें A और I 2 एलिमेंट्स हैं जो कि A में भी हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हमने A सेट से ही लिए हैं। तो ऐसा सेट प्रॉपर सेट कहलाता है। फिर इम्प्रॉपर सेट कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर सेट अगर हम B में तीनों के तीनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दें, A, I और K, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट में हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक तरीके के इक्वल सेट वाली प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सेट। और या फिर यहाँ पर एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कि एक भी एलिमेंट ना हो, तो भी किस कैटेगरी में आ जाता है, इम्प्रॉपर सेट में। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अनदर सेट विच इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सबसे लार्जर सेट होता है या सुपर सेट होता है, और उस पर्टिकुलर सुपर सेट से हम बाकी के सेट्स को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A इज़ अ यूनिवर्सल सेट जिसमें से मैंने एक सबसेट बनाया B जिसमें एलिमेंट होगा A, फिर C एक मैंने बनाया जिसमें एलिमेंट होंगे A और I, फिर इसी तरीके से मैं और भी सबसेट बना सकती हूँ जो सारे के सारे किससे मैंने डिराइव किए होंगे, सुपर सेट A से। तो A मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट।
फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है पावर सेट। तो पावर सेट में हमारे पास जितने भी हमने ए में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर मुझे दिखाने होंगे तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि 5 को भी इंक्लूड करके, यानी एम्प्टी देन कॉमा के बाद ए, फिर आई, फिर के, फिर उसके बाद ए और आई को मैं ले सकती हूँ साथ में, फिर उसके बाद मैं ए और के को भी साथ में ले सकती हूँ, फिर उसके बाद मैं ए आई और के को भी साथ में ले सकती हूँ। यानी कि जब मैं सारे एलिमेंट्स को ए के आपस में भी रिलेट करके और सिंगल यानी पर्टिकुलरली इंडिविजुअली भी रिप्रेजेंट कर लूँगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पावर सेट। इसको ज़्यादा डिटेल में हम लाइव सेशंस में भी देख लेंगे, तो अभी के लिए दैट इज़ इनफ। तो मूविंग ऑन टू अनदर स्लाइड और अनदर टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन सेट। यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये 4 ऑपरेशंस है हमारे पास। तो यूनियन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच ईदर बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी और टू बोथ ए एंड बी। यानी कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं और हमने एक ऐसा सेट बनाया जिसमें ए के एलिमेंट्स भी आते हैं, बी के एलिमेंट्स भी आते हैं और जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स भी आते हैं। यानी कि फॉर एन एग्जांपल कि ए में अगर कोई एलिमेंट है 1 2 और बी में कोई एलिमेंट है 2 और 3, तो मेरे पास जो यूनियन आ जाएगा इस ए और बी का वो हो जाएगा 1 2 एंड 3। देन इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारे कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स हम नहीं इस इंटरसेक्शन वाले सेट में लेंगे जो दोनों में कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल ए में ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, बी में एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। तो जो हमारा इंटरसेक्शन होगा ए और बी का वो क्या होगा, सिर्फ 2 एलिमेंट आएगा क्योंकि 2 ही दोनों में कॉमन है, 1 और 3 कॉमन नहीं है इसलिए वो नहीं आएगा। देन डिफरेंस ऑफ सेट, इसी तरीके से डिफरेंस में क्या हो जाता है, अगर a माइनस बी है यानी 2 सेट हैं a और b, तो a माइनस बी अगर हम करते हैं तो सारे के सारे a के एलिमेंट्स आ जाएंगे वो वाले जो b में ना हो। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आ जाता है, यानी कि अगर मैं a का सेट a का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो a में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a में ना हो। यानी कि अगर ए में अगर कोई एलिमेंट हुआ तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। देन सेट के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन अ सेट। यानी कि किसी सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे लेकिन उसमें हम जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे उनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ सेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हमें दे रखा है a इक्वल्स टू 1 4 4 6 8 8, तो कार्डिनैलिटी सिर्फ 4 हुई है क्योंकि 4 2 बार रिपीटेड है, 8 2 बार रिपीटेड है, तो इसलिए 1 4 6 एंड 8, तो 4 एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे तो कार्डिनैलिटी हो जाएगी 4। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जिस तरीके से हम अपने सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी 2 सेट है, अब उनको जो हमने आपस में उनका रिलेशन बना के सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट को बिलोंग करेगा, तो वो हमारा एक ऑर्डर पेयर बनाते हुए चलता है। देन मल्टी सेट क्या होता है, देखिए एक अगर सेट है, जैसे हम कार्डिनैलिटी वाले सेट का एग्जांपल देखें तो ए एक सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स रिपीटेड भी हैं, तो वही मल्टी सेट भी होता है। यानी कि कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट मे बी 1 और मोर देन 1। अगर किसी एक एलिमेंट का कलेक्शन एक से ज्यादा बार है किसी सेट में, देन द मल्टी सेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट इज रिपीटेड इन द मल्टी सेट। तो जितनी बार वो रिपीट हुआ है पर्टिकुलर एलिमेंट, वो उस पर्टिकुलर सेट का मल्टी सेट हो जाएगा। नाउ talking about the relation, तो a relation R from an empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A and B। यानी A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमारा रिलेशन होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल में हम देख के समझ सकते हैं कि A है जिसमें 2 3 5 और 6 है और इसमें यहाँ पे हमें एक रिलेशन दे दिया जो कहता है डिवाइड। तो
ए में तो रिलेशन हमारा क्या बन गया, वो सारे एलिमेंट्स जो आपस में डिवाइड करते हो, जैसे 2 को डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को भी डिवाइड करता है, 5 को भी डिवाइड करता है, एंड 6 को भी डिवाइड करता है। तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो यानी रिलेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी गिवन होती है, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया कि जो भी बाइनरी ऑपरेटर हमें डिफाइंड है उसके बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और पार्शियल ऑर्डर, जिन्हें हम हाई ऑर्डर रिलेशन बोल रहे हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन है। रिलेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।